अरबी जुबान में अदद 3 है और वो क्या है? वाहिद, तस्निया, और जमा। इसको तस्निया को मुसन्ना भी कहते हैं, मुसन्ना भी लिखते हैं, तस्निया। ये क्या होता है इसको समझना जरूरी है। ये समझ जाएंगे ना तो आपके वो जो मैंने बात की कि रज़ी अल्लाह अन्हु, रज़ी अल्लाह अन्हा, ये क्लियर हो जाएगा। तो एक के लिए क्या होगा? वाहिद। 2 होंगे तो तस्निया, और 3 या 3 से ज्यादा होंगे तो उसके लिए जमा। यहां पर अरबी में जमा 2 या 2 से ज्यादा नहीं होगा। अगर 2 होंगे तो तस्निया होगा, तो 3 या 3 से ज्यादा होंगे तो जमा होगा, प्लूरल होगा। देखें, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लिखते हैं ना अना, तो ये क्या हो जाएगा? इसको आई लिखते हैं। अब मैं इसको इरेज करता हूं। यहां पर हम एक लिस्ट देखें, अना ये क्या कहलाता है? आई। अना का मतलब क्या है? मैं। और अगर लिखते हैं अंता, तो इसका मतलब होता है यू, मगर ये मेल के लिए यूज होगा। अगर फीमेल हो, सिंगल, तो इसके लिए क्या आएगा? अंती, अंते नहीं, अंती। ये क्या होगा? ये यू, मगर ये फीमेल। ठीक है। अच्छा, अब अगर 2 होंगे, अब चाहे मेल या फीमेल, तो उसके लिए लिखेंगे अंतुमा, ये होगा यू, मगर ये क्या होगा? 2 पर्सन, मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा, मेल और फीमेल के लिए। यहां पर अंता, यू मेल होगा, अंता यानी तुम मेल होगा, अंती तुम, मगर फीमेल के लिए होगा। अंतुमा मेल और फीमेल दोनों के लिए, मगर 2 मेल 2 फीमेल अगर होंगे तो उनके लिए अंतुमा। और अंतुम ये क्या होगा? ये प्लूरल मेल के लिए, ये भी होगा यू यानी तुम या आप, मगर ये प्लूरल मेल। अंतुम, ये अच्छी तरह समझ लें इसको। चलें ये आखिरी ये भी लिख लेता हूं। और अंतुन्ना, ये अंतुन्ना यूज होगा, ये भी यू के लिए, लेकिन प्लूरल फीमेल। अब इसको समझ लें अच्छी तरीके से। अना मैं, एक, मैं, ठीक है, मैं हमेशा एक ही होता है। अंता यू, तुम या तू, ये यूज होगा मेल के लिए। अंता इस पे जबर है, फतहा है। अंती फीमेल के लिए। अच्छा, मेल और फीमेल, यहां पर तो मेल के लिए अलग हो गया, फीमेल के लिए अलग हो गया, लेकिन 2 मर्द या 2 औरतें होंगे तो फिर अंतुमा। और 3 मेल या 3 मर्द या 3 से ज्यादा होंगे तो उसके लिए अंतुम। 3 औरतें या 3 से ज्यादा औरतें होंगी तो अंतुन्ना। क्लियर? अब इसको भी इरेज करते हैं। यहां पर ये समझ में आ गया आपको, तादाद समझ में आ गई। ये समझ में अगर आ गया तो थोड़ा सा और ये क्लियर कर देते हैं। अच्छा देखिए, अब इसमें ज़मीर क्या होता है? जैसे कहा ना ही, तो इसको क्या कहेंगे या लिखेंगे? हु या हुआ। ये क्या होगा? ही यानी मर्द के लिए, मेल के लिए। जो शी है इसके लिए लिखेंगे हिया।
अच्छा, मेल और फीमेल दोनों के लिए इट, तो इसको क्या लिखेंगे, ये हुआ और या दोनों के लिए इट, इट के लिए ये दोनों इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं, इसके लिए हमने क्या लफ्ज समझा, मैं को क्या कहते हैं अरबी में, अना, है ना, मैं। हम अगर कहेंगे तो क्या लिखेंगे, नाहनु, नाहनु। इसका क्या मतलब होगा, वी। अब आ जाते हैं दे। दे में भी अब मेल और फीमेल के का डिफरेंस आ जाएगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए, दो अगर होंगे, टू मेल टू फीमेल, दो मर्द या दो औरतें, तो दोनों के लिए लिखेंगे हुमा। अब यहां पर इसके बाद फर्क आएगा, फिर आ जाते हैं दे। तीन मर्द या तीन औरतें या उससे ज्यादा होंगे, तीन या तीन से ज्यादा मर्द, समझ आ रही है ना, तीन या तीन से ज्यादा मर्द होंगे तो उसके लिए क्या लिखेंगे, प्लूरल के लिए क्या लेंगे, जमा के लिए हम लिखेंगे। अगर तीन या तीन से ज्यादा औरतें होंगी तो उसके लिए क्या लिखेंगे, हुन्ना। ये सिर्फ याद रखने वाली चीजें हैं। अब ये समझ में आ गया, इसको हम एंड करते हैं इस पर कि ये वाहिद, तस्निया, जमा, वाहिद वाहिद, ठीक है, ये भी वाहिद। फिर ये क्या है, ये जमा है, ये तस्निया है, हुमा। हुमा समझ में आ गया, ये क्या है, तस्निया है। जिस तरह से हमने पहले जो यू के लिए था अंतुमा, अंतुमा, ये क्या था, यू, यानी दो मेल और दो फीमेल दोनों के लिए। ये चीज आपको याद रखनी है।